Hello students, how are you? I hope you all are very good. Okay, so students, as you all know that the first chapter of subject science, that is chemical reaction and equation, has been completed, and some important question from this chapter I have already sent you. Today I am going to explain you some very important experiment based question, and these are very important and oftenly come in examination. So let's start. Okay, this is the first question. Why should magnesium ribbon be cleaned before burning in air? Why should magnesium ribbon clean before burning in air? क्या होता है कि जब आपको एक्सपेरिमेंट में या किसी एक्टिविटी में मैग्नीशियम रिबन दिया जाता है तो उसको पहले क्लीन करना होता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन बिफोर बर्निंग. सो क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों है. वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर. सो इसका आंसर है बिकॉज मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इट इन air to remove the oxide layer from it, which may be prevent or slow down the burning of magnesium ribbon. एक्चुअली क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन में, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन ऐसे ही एयर में पड़ा है तो वो एयर के साथ रिएक्शन करके अपने पे एक लेयर बना देता है. दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो बिकॉज मैग्नीशियम रिबन फॉर्म अ ऑक्साइड लेयर on its surface, so we have to remove this oxide layer before the reaction, before burning. तो बिकॉज मैग्नीशियम लेयर में एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है तो उस लेयर को साफ़ करना पड़ता है पहले, तब जाके उसको हम बर्न करते हैं. अगर हम वो जो मैग्नीशियम के चारों तरफ उसकी सरफेस पे जो ऑक्साइड की लेयर है, अगर हम उसको पहले क्लीन नहीं करेंगे तो अच्छे से रिएक्शन नहीं होगी, बहुत धीरे धीरे भी होगी और बहुत थोड़ा वो उसको प्रिवेंट भी करेगा, मतलब उसको रोकेगा, अच्छे से नहीं होने देगा. ओके, तो उसको साफ़ करना पड़ता है और साफ़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं सैंड पेपर. सैंड पेपर से हम उसको रब करते हैं जिससे वो ऑक्साइड लेयर निकल जाती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what happens when ferrous sulfate is heated strongly? गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर द चेंज. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है कि जो फेरस सल्फेट होता है अगर हम उसको हीट करें तो क्या क्या होता है, और उसका इक्वेशन भी लिखना आपको. सो आप देख लें. व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल, एक्चुअली फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर ग्रीन इन कलर. क्या कलर होता है फेरस सल्फेट का? ग्रीन कलर का होता है. एंड इट इज़ प्रेजेंट इन हाइड्रेटेड फॉर्म. इट मीन्स जो फेरस सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है और उसमें थोड़ा सा हाइड्रेटेड फॉर्म, मतलब इसमें थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल भी होते हैं. इसका मतलब इसका फॉर्मूला होगा ये FeSO4, दैट इज़ फेरस सल्फेट, बट इसमें थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल भी होता है 7H2O. ओके, तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है. एंड व्हेन इट इज़ हीटेड द हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट फॉर्म एनहाइड्रस फेरस सल्फेट. अब आपको पता है अगर कोई चीज़ में पानी है, अगर आप उसको हीट करोगे तो ऑब्वियस है कि वो जो वाटर है उसमें वो इवेपोरेट हो जाएगा. तो जब हम इसको फेरस सल्फेट को लेते हैं एंड व्हेन वी हीट द फेरस सल्फेट, इट फॉर्म एनहाइड्रस फेरस सल्फेट. इट मीन्स इट लूज देयर वाटर मॉलिक्यूल. ये अपने वाटर मॉलिक्यूल को लूज़ कर देगा और ये किस में चेंज हो जाएगा? FeSO4. अब जब FeSO4 अपने हाइड्रेटेड फॉर्म से एनहाइड्रेट फॉर्म, मतलब अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है, अब क्या बच गया है? ओनली FeSO4. तो इसका कलर होता है वाइट. FeSO4 का कलर होता है वाइट. एंड फिर से आपको बता दूँ, FeSO4 7H2O, दिस इज़ हाइड्रेट फेरस सल्फेट और इसका कलर होता है ग्रीन कलर. और जब इसको गर्म करते हैं तो इट चेंज इन FeSO4 और इसका जो कलर होता है वो होता है वाइट. ओके, बट फर्दर व्हेन वी हीटेड स्ट्रांगली, अब हम आगे फिर से इसको बहुत
इसमें तो चेंज हो गया है, बट इसको फिर से अगर हम हीट करें तो ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग द प्रोडक्ट ऑब्टेन आर फेरिक ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। इसका मतलब अगर हम इस फेरस सल्फेट जो अब वाइट कलर का हो गया इसको और हीट करें तो ये किस में चेंज हो जाएगा? देखो इसको फिर से हमने जब हीट किया तो ये चेंज होगा Fe2O3, दैट इज़ कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड, SO2 दैट इज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड, SO3 दैट इज़ सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। तो फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट है, ये तो वाइट कलर का था। अब जब ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में चेंज होगा तो इसका कलर होता है ब्राउन। ठीक है, तो फाइनली ब्राउन कलर के फेरिक ऑक्साइड में ये चेंज होगा एंड ऑल्सो गिव SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, बोथ आर गैसेस। ओके, इस इक्वेशन को ऐसे भी देख सकते हैं, ये देखिए, दिस इज़ फेरस सल्फेट इन हाइड्रेट फॉर्म, ठीक है, एंड दिस इज़ ग्रीन इन कलर। When we heat the ferrous sulfate, hydrated ferrous sulfate, it forms ferrous sulfate and water molecule. This ferrous sulfate is called anhydrous ferrous sulfate and this is in white in color. Then when we further heated this anhydrous ferrous sulfate, it convert to ferric oxide which is brown in color and with SO2 and SO3 gases along with this. Okay. ये देखिए स्टूडेंट, दिस इज़ फेरस सल्फेट 7H2O, इट मीन्स हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। दिस इज़ ग्रीन इन कलर, देखो ग्रीन कलर का है ना फेरस सल्फेट। ओके, एंड व्हेन इट हीटेड स्ट्रांगली फाइनली इट विल गिव फेरिक ऑक्साइड, राइट, एंड दिस इज़ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ये देखिए Fe2O3, दिस इज़ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। कौन सा कलर होता है इसका? ब्राउन। ये देखिए ये ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड में ये चेंज हो जाता है। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी हमने डिस्कस किया है, आज मैं आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगी। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? इसका मतलब सपोज़ आपके पास एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और अगर आपने उसमें आयरन का कोई आर्टिकल या आयरन का नेल्स उसमें डाल दिया तो क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल in a simple sentence we can say that when copper sulfate solution CuSO4, when copper sulfate solution react with iron nail, copper sulfate convert to ferrous sulfate, that is very important। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या होता है? the copper sulfate convert to ferrous sulfate so that blue color of copper sulfate change to green color of ferrous sulfate। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सपोज़ आपके पास कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है CuSO4, ठीक है, उसमें आपने आयरन को डाल दिया तो सबसे पहले जो आप फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो आप देखेंगे वो ये होगा कि जो कॉपर सल्फेट होता है वो तो ब्लू कलर का होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब हम उसमें आयरन नेल्स को डाल देते हैं तो वो ब्लू कलर चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज़ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज टू ग्रीन कलर। और ग्रीन कलर में अब क्वेश्चन ये है कि वो ग्रीन कलर में क्यों चेंज हुआ? बिकॉज कॉपर सल्फेट कन्वर्ट टू फेरस सल्फेट एंड द फेरस सल्फेट हैज़ ग्रीन कलर। ठीक है, तो पहले तो यही है, इसको मैं आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से दिखाती हूँ। ओके, तो देखिए बच्चों, रिएक्शन ऑफ आयरन नेल्स विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन देख रहे हैं आप, दिस इज़ ब्लू इन कलर, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है, सो फर्स्ट देन वी टेक 2 टेस्ट ट्यूब एंड नेम देन A and B। ठीक है,
Okay, now take test tube A and pour some copper sulfate solution in it. ये देखिए, pour some copper sulfate solution in it. ये देखो copper sulfate solution इसमें हम डाल रहे हैं. Then place it in a clamp stand. बी में भी आपने बी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें भी हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को डाल देते हैं. आफ्टर दैट टेक टेस्ट ट्यूब ए एंड प्लेस इट इन अ क्लैम्प स्टैंड. इसको स्टैंड पे हमने लगा दिया. नाउ टेक 1 or 2 iron nail and place these iron nail into copper solution. Look at here. Place these iron nail into this copper sulfate solution. ठीक है, with the help of thread. देखो थ्रेड की हेल्प से हम उस नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देते हैं टेस्ट ट्यूब ए में. Then after 20 to 30 minutes, we can observe that the color of solution has been changed from blue to green. सॉरी बच्चों, देखिए आफ्टर 20-30 मिनट्स हम देखेंगे कि इसका जो कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो चेंज होने लगता है. ये देखिए टेस्ट ट्यूब ए और बी. जो बी को हमने तो अनटच्ड रखा था सेपरेटली, लेकिन ए में हमने नेल्स को डाला था. देखो तो आफ्टर सम टाइम द कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन हैज़ बीन चेंज्ड. देखो ये ग्रीन कलर का हो गया. आप देख रहे हैं पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ब्लू, बट देखो जब हमने आयरन नेल डाला इट कन्वर्ट टू ग्रीन कलर. एंड नाउ व्हाट हैपन विद नेल्स. देखो हम नेल्स को बाहर निकाल रहे हैं. ठीक है, सो एंड व्हेन वी रिमूव दीज नेल्स फ्रॉम द सॉइल वी कैन सी अ रेडिश ब्राउन कलर लेयर ऑन इट. देखो रेडिश ब्राउन कलर लेयर ऑन इट. ये देखो रेड, ये ब्राउन कलर का जो ये रेड ब्राउन कलर है ना, ये इस पर डिपॉजिट हो जाता है. एंड दिस रेडिश ब्राउन कलर लेयर इज कॉल्ड कॉपर. एक्चुअली दिस इज कॉपर. सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट this is a displacement reaction, and this reaction iron displace copper from copper sulfate solution. यहाँ पे आप देखेंगे, देखो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था ब्लू कलर का. जब आपने आयरन डाला तो आयरन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, FeSO4, बिकॉज आयरन ने इस कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद उसकी पोजीशन पे बैठ गया और ये कॉपर साइड हो गई. ठीक है, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं. देखो दिस इज़ कॉपर सल्फेट, ये आपको दिख रहा है. देखो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और आयरन नेल को जब हमने डाला तो आयरन Fe आयरन नेल से निकल के इस कॉपर सल्फेट पे अटैक करता है. ठीक है, जिससे क्या होता है, ये देखिए, जिससे वो जो आयरन है उस कॉपर को हटा के उसकी जगह बैठ गया. देखो ये बन गया यहाँ पे FeSO4 और कॉपर निकल जाता है. वो कॉपर ये बाहर निकल के फिर से इस नेल पे डिपॉजिट हो जाता है. ये देखो यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया. ठीक है, और ग्रीन कलर का क्यों हुआ, बिकॉज FeSO4 जो फेरस सल्फेट है उसका कलर ही क्या होता है, ग्रीन कलर. ये देखो जैसे ही FeSO4 बना तो ये सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, ग्रीन कलर का हो गया. और जो आयरन नेल है उसमें जो ब्राउन कलर किस चीज़ का है, बिकॉज उसमें उस सॉल्यूशन से कॉपर निकल के यहाँ पे डिपॉजिट हो गया. सो इन दिस मॉड्यूल यू हैव लर्न दैट iron metal displace copper from its compound, that is copper sulfate, and form iron sulfate along with copper metal, and this reaction is displacement reaction. तो ये सिंपली ये है कि कॉपर सल्फेट में जब हम आयरन को डालते हैं तो आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करता है. और क्वेश्चन आता है कि वो क्यों डिस्प्लेस करता है, तो उसका रीज़न यही है बिकॉज आयरन इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर. Okay, iron metal displace copper from its compound copper sulfate and form iron sulfate along with the copper metal, and this reaction is called displacement reaction.
एक बार और बता दिया। और आपको मैं ये इमेज दिखाना चाहती थी एक्चुअली, ये देखो। और इसमें क्वेश्चन आता है कि आयरन नेल पे जो ब्राउन कलर का लेयर है वो क्या है, सो दैट इज कॉपर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे जो हमने आज डिस्कस करे। और जो 2 वर्कशीट आई हैव ऑलरेडी गिवन यू, सो प्लीज़ उसको कीजिए एंड शो मी ऑन फ्राइडे। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।